बंदर से मनुष्य बनने की यात्रा में हम अपनी सहज भावुकता से इतना दूर आ गए हैं, क्योंकि कवर चढ़ते गए, एक कवर, दूसरा कवर, तीसरा कवर, चौथा कवर, और इन कवर्स को बोलते प्रच्छन्नताएं। और यदि कभी संतुष्ट होना है, खुश होना है, तो एक ही तरीका है, सारी प्रच्छन्नताओं को चीर के सीधा जो जिगर के अंदर बात है ना, उसको जब वो छू लेगा ना, उसको बोलते मर्म भेद देना। मर्म छू लिया है, और मर्म छूने का मतलब सीधे रूह पे हमला हुआ है। बुद्धि बुद्धि ये सब चीजें बीच से गायब हो जाती हैं। और यदि आपको अपनी सहजता से जरा भी इश्क हो, जो कि होना चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है भाई, बढ़िया कविता, बढ़िया गजल, बढ़िया रुबाई, बढ़िया नज्म, ऐसा जो आपके टेम्परामेंट से मेल खाने वाला हो और आपको उस बिंदु पे पहुंचा दे कि आप अंधेरा करके गजल सुने और आंखों से कविता बह रही है अनजान। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि अंधेरा है, म्यूजिक चल रहा है और आपकी आंखों से चुपचाप आंसू निकल रहे हैं? कितनों के साथ हुआ? हाथ खड़ा कर जरा देखिए, कौन कौन सहज लोग बैठे हैं यहाँ पर। शर्माना नहीं है, खुल के हाथ खड़ा कर देना है। वेरी गुड। लड़के लोगों की एक दिक्कत एक्स्ट्रा भी है, अगर वो रोए तो उनको लगता है कि हम औरत हो गए हैं। समाज ने इतना सिखा दिया है, जबकि रोना तो मनुष्य के लिए जरूरी है, मनुष्य होने के लिए रोना जरूरी है। और पुरुषों को पता नहीं कहां से पट्टी पढ़ा दी जाती है कि रोता है लड़की है क्या, देखो देखो लड़की है, लड़की है, लड़की है। वो समझ नहीं पा रहा कि रोना और लड़की से क्या संबंध हुआ भाई। रोने के लिए कौन सी ऐसी योग्यता चाहिए कि क्रोमोसोम चेंज करना होगा? लेकिन वो सामाजिक दबाव बन जाता है। इस चक्कर में कई पुरुष जीवन भर रो ही नहीं पाते हैं। कहते ये हैं कि हम रोते नहीं हैं, असली बात क्या, हम रो पाते नहीं, हम रो नहीं पाते, हम कितने अधूरे हैं। और इसलिए कविता वो चीज है। मेरे पास तो एक ट्रिक है अपने घर में, मुझे अपनी पत्नी को रुलाना तो मुझे एक गीत पता है, जैसे ही वो गीत चलेगा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। तो मुझे जब जब माहौल बनाना होता है उस तरह का, थोड़ा इमोशनल टाइप का वो गीत चलाए तो माहौल बन जाता है एकदम रोने वाला। क्योंकि एक वो गीत है, अब क्यों बताऊं यार आप लोगों को, कहीं आप फिर मैसेज कर देते उनको कि सर ये बता रहे थे क्लास में, आप पिटवा दोगे मुझे, छोड़ो। अरे काम ऐसा नहीं है। उनके पिताजी की मृत्यु जब हुई, वो उनको बड़ा लगाव था, तो एक गीत उन दिनों हम सुना करते थे, यूं ही शौक था हमें। वो जगजीत सिंह की गजल ही है कि कहां तुम चले गए, वो आपने सुना होगा ना। अब उसका लिंक ऐसा बैठ गया उनके दिमाग में उस घटना से और इस गीत के बीच में कि वो गीत अगर कहीं भी चल रहा हो तो बही होगी कविता अनजान हो जाता है कार्यक्रम। तो मैंने वो सेव कर रखा है अपने फोन में। जब मुझे लगता है कि कोई ऐसी स्थिति है कि तनाव है, उस तनाव से बेहतर ये वाली स्थिति तो वो चला देता हूँ। यह लगे कि रणचंडी बनने वाली है तो उसमें वो चला दिया कि भाई करते कम अपनी आत्मरक्षा हेतु वो चला देता। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सब देखो मेरा फिटनेस देख के लग रहा होगा मैं ठीक हूँ, वरना कहीं कट होता, कहीं निशान गुमटी निकली होती, कहीं गुमटी निकली नहीं है, सामने सब ठीक ही चल रहा है। चलिए ठीक है। तो प्रधानताओं का संकट और सार्वजनिक का अमानवीकरण। अमानवीकरण का मतलब भी है मनुष्य का अपना भावनाओं से कट जाना, असहज होकर जीवन जीना। सब बात, अरे ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास रखिए, बात करें, सच में पिटता है क्या, सच में चंडी है क्या, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सब ठीक है। देखो सबसे बुरी स्थिति है कि मजाक करने के बाद बताना पड़े कि मजाक था, और ये कमेंट मजाक करने वाले पे नहीं है, ये उस पर है कि वो सहृदय सामने है या नहीं, जो मजाक का मजाकत को समझ पाए वो उस स्तर पे है या नहीं। तो मेरे प्रति सहानुभूति से ना भरें आप लोग। अगर हम दोनों के संबंध में सहानुभूति से भरना ही है तो उनके प्रति ही भरना चाहिए, मेरे प्रति नहीं भरना चाहिए। तो रोना मत बस तुम प्लीज, ठीक है, रोना मत, सब ठीक चल रहा है। और इसलिए कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना है तो पढ़िए आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत को जीना है, महसूस करना है तो पढ़िए गोदान। फिर गोदान पढ़िए। गोदान केवल बुद्धि पे जाके टक टक नहीं करेगा, गोदान सीने में उतर जाएगा, दिल में उतरेगा और आपको होरी के लिए इमोशनल कर देगा। फिर आप होरी ढूंढ के उसको बचा के ही मानेंगे किसी न किसी होरी को, कि उस होरी को नहीं बचा पाया था। जैसे एक आईपीएस व्यक्ति से बात हुई कुछ दिन पहले, मथुरा में भी वो पोस्टेड हुआ कुछ दिन पहले,
10 साल बाद मेरा मिलना हुआ, हमारा विद्यार्थी था, वो एसएसपी वहां पर है, जेएनयू का पढ़ा हुआ, लिटरेचर का व्यक्ति, हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे नंबर थे, फिलोसफी दूसरा विषय था। और आप समझ सकते हैं जो हिंदी साहित्य फिलोसफी पढ़ेगा उसके टेम्परामेंट एक खास किस्म का होगा, और जेएनयू से भी यही पढ़ के निकला था। मुझे उसको देख के हमेशा लगता था कि आईपीएस बन के बहुत दुखी रहने वाला है। तो 10 साल बाद संयोग से पिछले महीने मिलना हुआ, तो हम लोग फिर 2-4 घंटे साथ में थे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई, जब अकेला हुआ, मैंने कहा अब बताओ ईमानदारी से, खुश हो के नहीं हूँ? पहले तो ये कि सर सर चल रहा है, आसपास सारे पुलिस वाले हैं, तो उस समय तो हो गया सर वो सब कर रहा है। जब एकदम अकेला हुआ, मैंने कहा ईमानदारी से बताओ भाई, खुश हो के नहीं? उसने जो वाक्य बोला बड़ा दिल छूने वाला वाक्य था। और सर नौकरी तो सब करते, मैं भी कर ही रहा हूँ, नौकरी का दर्द सबको होता, मुझे भी है, अपनी नौकरी से कोई पूरा संतुष्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, ये तो है। लेकिन संतोष एक ही बात का है कि हर हफ्ते कम से कम एक होरी को बचा लेता हूं। अब ये बात वही कह सकते जिसने साहित्य पढ़ा और उसके बाद वो पुलिस में गया हो। हर हफ्ते कम से कम एक होरी को बचा लेता हूं, संतोष इस बात का है। क्योंकि मैं जिस पद पर हूं उस पर कई लोग आते हैं जो गांव में किसी दबंग ने उनकी जमीन छीन ली, पिटाई कर दी, कुछ ऐसा हुआ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमला कर दिया। तो मेरे होने से ये भरोसा जिले में है कि शोषण हुआ है तो बात सुनी जाएगी, और मैं हमें कम से कम एक बार यहां से निकल के दूर के गांव में जाके चीजों को हैंडल करता हूं। तो कुछ होरियों को मैं सीधे बचा लेता हूं, कुछ होरी इस वजह से बच जाते हैं कि मैं हूं, और ये पर्याप्त संतोष है इस नौकरी में होने के लिए। कोई और संतोष ना हो तो भी काफी है मेरे लिए, कितनी बड़ी बात है। तो आप भी ऐसा करना चाहेंगे कुछ कि कम से कम हर हफ्ते एक होरी बच जाए? गोबर को मत छोड़ना, लेकिन होरी बच जाना चाहिए। तो अब आप बताइए कि वैज्ञानिक युग, कितना भी वैज्ञानिक युग हो जाए, साहित्य का महत्व रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा।